तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। और गाइस आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज तुम्हें पता लग जाएगा कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं भाई वो कितने बड़े मादरचोद होते हैं। भाई तुम रिश्तेदार के बारे में कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन रिश्तेदार कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। भाई मोस्टली लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदार सच में एक्चुअल में अच्छे हैं तो भाई तुम लोग बहुत लकी हो। क्योंकि हमारे वाले तो मैं गाली भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भाई वो लोग छुपक छुपक के वीडियो देखते हैं मेरी, तो घर पे लंका लगा देंगे। तो गाइस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा। तो गाइस बिना किसी बकचोदी के आज के अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो मुकेश नाम के एक लड़के की है जो कि इंदौर शहर में रहता था। एंड मुकेश अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। जो मुकेश था भाई उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुकेश की शादी नहीं हुई थी। और शादी ना होने का मैं आपको पहले रीजन बता देता हूँ। जो मुकेश था भाई वो ना उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी थी, वो दिखने में बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत दुबला पतला था वो। एंड वो ना बहुत ज्यादा काला था। देखो गाइस किसी को भी उसके शकल से उसके रंग से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे लोग करते हैं। तो मैं आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भाई शक्ल अच्छा नहीं होना चाहिए, बस दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन गाइस सबसे पहले अगर किसी इंसान को जज करा जाता है तो उसके शकल से, उसके कलर से उसको जज करा जाता है। अगर कोई इंसान दिखने में स्मार्ट है, खूबसूरत है, तो भाई उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर कोई इंसान काला है, दुबला पतला है, तो भाई उसको कम वैल्यू दी जाती है। भाई ये देखो आज के टाइम पे रियलिटी है, भाई आज के टाइम पे ऐसा एक्चुअल में होता है। जो मुकेश था भाई वो ना बहुत दुबला पतला था, बहुत काला था। एंड इसी वजह से जितनी भी लड़कियां थी वो उसको रिजेक्ट कर देती थी। देखो सबसे मेन क्या होता है, पैसा। और ना मुकेश के पास पैसा भी नहीं था। और मुकेश की शादी ना होने का जो सबसे बड़ा रीजन था भाई वो रीजन ये था कि मुकेश सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा हुआ था। भाई आज के जमाने में भाई 10th छोड़ो, 12th ग्रेजुएशन की किसी की वैल्यू नहीं है, तो 10th क्लास की क्या वैल्यू होगी। एंड इसी वजह से जो मुकेश था वो ना सिर्फ 10 से 12,000 15,000 रुपए कमाता था। एंड इसी वजह से जितने भी भाई रिश्ते आते थे मुकेश के पास, सभी लड़कियां भाई मुकेश को मना कर देती थी कि ये क्या करके दुबला पतला है, काला है, कमाता भी नहीं है। देखो अगर इंसान के पास पैसा होता है ना, अगर शरीर भी नहीं है, तो भाई शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। भाई पैसा हो तो क्या नहीं होता है ना। इसीलिए गाइस चाहे तुम लड़का हो या फिर लड़की, तुम सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम खुद को बेस्ट बनाओगे तो तुमको आगे चलकर सब कुछ बेस्ट और बेहतर ही मिलेगा। इसलिए खुद पर ध्यान दो। तो मैं कहां पे था, हाँ मुकेश की शादी नहीं हो रही थी। तो गाइस मैंने तुमको पहले बताया था कि मुकेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। एंड मुकेश जहां पर रहता था, मुकेश के गली में ही उसकी एक सगी बुआ रहती थी। एंड मुकेश की 3 बुआ थी, जो कि 2 बुआ थी, बाकी वो कहीं और पे रहती थी, लेकिन उसकी एक बुआ उसी के गली में रहती थी। और जो मुकेश की बुआ थी वो मुकेश को, मुकेश के मम्मी पापा को, मतलब इसी चीज को लेकर ताने मारती रहती थी कि तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा इतना अच्छा है, तुम्हारा बेटा ऐसा है। और स्पेशली जो मुकेश की बुआ थी वो ना मुकेश के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, गली में कोई भी कुछ करे तो भाई मुकेश का नाम लाके बोलती कि मुकेश ने करा ये, मुकेश गंदा है, मेरा बेटा अच्छा है। हर चीज में मुकेश को गंदा और अपने बेटे को अच्छा दिखाती थी। क्योंकि जो उसकी बुआ थी ना वो कहीं ना कहीं देखो रिश्तेदार चिढ़ते हैं, और उसकी बुआ भी ना इनसे किलसती थी, स्पेशली मुकेश से बहुत ज्यादा किलसती थी। क्योंकि मुकेश ना कोई भी बात होती थी ना वो ना उसकी बुआ के मुंह पे बोल देता था। तो इस वजह से जो उसकी बुआ थी वो मुकेश से बहुत ज्यादा किलसती थी। अब क्या होता है, जो मुकेश के घर वाले होते हैं, स्पेशली जो मुकेश की मम्मी थी, वो ना मुकेश के शादी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में रहती थी कि भाई मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। क्योंकि अब तक मुकेश को बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, उससे कोई शादी नहीं कर रहा था। और देखो मुकेश की ना शादी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुकेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। और अगर उसकी शादी नहीं होगी तो भाई उनका वंश, मतलब होता है जैसे कि मेरी शादी हुई, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इससे क्या होता है पीढ़ी बाय पीढ़ी, वंश बाय वंश ना आगे बढ़ता रहता है। और अगर भाई मुकेश की शादी नहीं होगी तो उनका कोई बच्चा नहीं होगा, उनका कोई संतान नहीं होगा, तो उनका वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मुकेश की शादी होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। एंड इसी वजह से मुकेश की मम्मी टेंशन में रहती थी कि भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई कहीं ना कहीं हो जाए, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हो जाए। लेकिन उसकी बेटी की शादी हो नहीं रही थी, मुकेश की शादी हो ही नहीं रही थी। अब एक दिन क्या होता है, जो मुकेश की बुआ होती है वो ना मुकेश से घर पे आती है। उस दिन ना मुकेश घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। एंड अब मुकेश की जो बुआ थी वो ना मुकेश की मम्मी को बताती है कि मैं ना मुकेश के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ लड़की का। एंड लड़की काफी अच्छी है, सुशील है, ऐसी वैसी, मतलब जो भी होता है लड़की के बारे में अच्छा अच्छा बता रही थी। एंड वो जो लड़की थी वो मुकेश की बुआ की ही दूर की कोई रिश्तेदार थी। तो जो मुकेश की बुआ थी वो ना मुकेश की मम्मी को बताती है कि लड़की ऐसी है वैसी है। सबसे पहले तो भाई उसकी मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि बुआ रिश्ता लेके आई है, बुआ रिश्ता लेके आई है।
तो भाई फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसकी बुआ आती है वो ना मुकेश की मम्मी को लड़की की फोटो दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। एंड मुकेश की मम्मी तो भाई चाह रही थी कि भाई मेरी लड़के की शादी हो जाए। एंड जब मुकेश की मम्मी उस लड़की की फोटो देखती है तो लड़की उनको पसंद आ जाती है। मुकेश के हिसाब से लड़की ठीक थी, वो उसकी भी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं थी एंड वो भी थोड़ी काली टाइप की थी, लेकिन मुकेश के लिए परफेक्ट थी। तो मुकेश की मम्मी बोलती है लड़की तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुकेश घर पर आता है तो मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। आती मुकेश की, वो अपने घर पे चले जाती है। एंड शाम के टाइम जो मुकेश था वो ना अपने घर पे आता है जॉब से। अब क्या होता है, जो मुकेश की मम्मी थी वो ना मुकेश को बताती है कि बुआ घर पर आई थी तेरे लिए रिश्ता लेकर। सबसे पहले तो भाई मुकेश को यकीन नहीं हुआ, मम्मी बुआ, मेरी सगी बुआ मेरे लिए, वो भी शादी का रिश्ता लेके आई थी मेरे लिए। मम्मी बुआ, मम्मी सोचो बुआ, अरे मम्मी सोचो ना तुम खुद, बुआ वो भी मेरे लिए रिश्ता लेके आई है। भाई मुकेश को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि उसकी बुआ उसके लिए रिश्ता लेके आई है। लेकिन जब उसकी मम्मी लड़की की फोटो दिखाती है मुकेश को, तब जाकर मुकेश को यकीन होता है कि भाई अच्छी बुआ यार मेरी। अब 2-3 दिन बाद ही जो लड़की के घर वाले थे वो ना मुकेश को देखने के लिए आते हैं घर पे। एंड लड़की के घर वाले को मुकेश बहुत पसंद थे, सबको मतलब मुकेश अच्छा लगता है। एंड फिर कुछ दिनों बाद लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। एंड मुकेश को लड़की जो थी वो बहुत अच्छी लगती है। मुकेश के लायक ना लड़की बहुत अच्छी थी, मैंने आपको बताया था, छोटी सी थी और थोड़ा काला टाइप की थी, काली टाइप की थी, काली टाइप की थी, काली टाइप की थी, कलवी थी, लेकिन वो जैसे भी थी मुकेश को पसंद थी। अब लड़के घर वाले और लड़के घर वाले दोनों को लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं, लड़का लड़की को भी लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं। एंड गाइस अब क्या होता है, इन दोनों की शादी की बात चल रही होती है। लेकिन गाइस जो मुकेश था उसको ना एक चीज वियर्ड लगती है लड़की वालों की, कि वो लोग ना जो लड़की के घर वाले थे वो ना अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे। मतलब कह रहे थे भाई हमें जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करनी है। एंड ये चीज ना कहीं मुकेश को थोड़ी सी वियर्ड लगती भी है। एंड मुकेश की जो मम्मी थी वो ना चाह रही थी कि मेरी बेटी की जल्दी शादी हो जाए। एंड मुकेश की जो मम्मी थी वो बोलते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जल्दी शादी कर देंगे, इन लोगों की जल्दी शादी कर देंगे। अब क्या होता है, मुकेश ना जल्दबाजी के चक्कर में वो ना लड़की के बारे में आसपास में, मतलब होता है ना भाई शादी हो रही है तो आसपास में लड़की के बारे में पता करा जाता है। वो लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो उसकी बुआ है उसके रिश्तेदार है तो बुआ को सब कुछ पता होगा। एंड बुआ ने उस लड़की के बारे में इतना भर भर के तारीफ करी थी। तो मुकेश और उसकी फैमिली को लगा थी कि लड़की अच्छी होगी, इसलिए उन्होंने ना लड़की के बारे में पता नहीं करा ज्यादा कुछ। भाई जिस टाइम इनकी शादी की बातचीत चल रही थी उसी टाइम लड़की के घर वाले पंडित जी को बुलाते हैं। एंड वो पंडित जी को बुलाकर बोलते हैं, हे पंडित जी, जो सबसे नजदीक मुहूर्त होगा हमको उसमें अपनी बिटिया का शादी करना है। तो पंडित जी बोलते हैं कि जो सबसे नजदीक मुहूर्त है वो है आज से ठीक 10 दिन बाद। मतलब जब इनकी बातचीत चल रही थी उसके ठीक 10 दिन बाद इनकी शादी फिक्स हो जाती है। अब भाई जैसे तैसे करके मुकेश की और उस लड़की की जो चांदनी थी इनकी शादी हो जाती है। अब देखो शादी के बाद ना सब लोगों का अलग अलग अपना अपना रिवाज होता है, और इन लोगों का रिवाज था कि शादी होते ही लड़की की विदाई हो जाती है। मतलब भाई अलग अलग लोगों का रिवाज होता है, तो इनका यही रिवाज था कि शादी होते ही लड़की की विदाई। अब भाई जो लड़की थी चांदनी उसकी शादी होती है एंड मुकेश अपनी वाइफ को लेकर अपने घर पे आता है। अब जैसे मुकेश अपने दुल्हन यानी चांदनी को लेकर अपने घर के चौखट पर आता है तो मुकेश देखता है जो उसकी मम्मी थी वो और आसपास के कुछ लोग पहले से घर के अंदर खड़े हुए थे। एंड जो मुकेश की मम्मी थी भाई वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने आपको पहले बताया था कि वो चाह रहे थे कि भाई उसकी बेटी की शादी हो जाए, उनकी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली भगवान की कृपा से मुकेश की शादी हो जाती है। मुकेश की मम्मी बहुत खुश थी भाई, वो नाच रही थी, गा रही थी। जो मुकेश की मम्मी थी वो ना आरती की थाली लेकर चौखट के गेट के बाहर खड़ी हुई थी कि जैसे मेरा बेटा और बहू आएगी तो मैं उनकी आरती करके स्वागत करूंगी। अब क्या होता है, जो मुकेश की मम्मी थी वो ना अपने बेटे और बहू की आरती करना स्टार्ट करती है। तभी जो उनकी बहू थी वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो आप। फिर जो मुकेश की मम्मी थी वो कहती है कि बेटा ये एक रिवाज है और इसको करना जरूरी होता है। लेकिन उनकी जो बहू थी वो कहती है कि नहीं ये सब मत करो, ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर जो मुकेश था वो अपनी वाइफ को कहता है कि अरे ये सब चीज करना जरूरी होता है। तो जैसे मुकेश बोलता है जो उसकी वाइफ थी वो ना अपना गर्दन ऐसे नीचे कर लेती है। एंड फिर इसके बाद जो मुकेश की मम्मी थी वो आरती वगैरह करती है। आरती के बाद तुम्हें पता होगा कि एक रिवाज होता है, जैसे कोई नई बहू घर के अंदर प्रवेश करती है तो एक रिवाज होता है कि एक चावल के कलश को ना अपने सीधे पैर से, बहू के सीधे पैर से गिराकर उसको घर के अंदर आना होता है। तो फिर जो मुकेश की मम्मी थी वो भी ना मतलब चावल का कलश रखती है गेट के बिल्कुल चौखट के ऊपर। एंड वो बहू से कहती है कि बहू अपने सीधे पैर से इसको घर के अंदर गिरा दो और सीधा घर के अंदर प्रवेश कर लो, घर के अंदर आ जाओ। लेकिन क्या होता है, जो उसकी बहू थी वो क्या करती है, वो ना अपने उल्टे पैर से कलश को ना घर के अंदर गिराना होता है, लेकिन वो क्या करती है घर के बाहर उल्टा पैर मारकर, उल्टे पैर से उल्टा पैर मारकर कलश को बाहर गिरा देती है। एंड जैसे वो ऐसा करती है तो भाई मुकेश की मम्मी, आसपास के सभी लोग देखने लग जाते हैं कि भाई नहीं बहू है जो कि अब तक घर के अंदर आई नहीं है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है।
एंड जो मुकेश था वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, गलती से हो जाता है। मुकेश की मम्मी बोलती है बेटा ये अपशगुन है, इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन मुकेश बोलता है कोई दिक्कत नहीं मम्मी, हो जाता है, गलती इंसान से गलती होती है। एंड उसके बाद जो बहू थी भाई वो वैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही मुकेश और जो उसकी दुल्हन थी चांदनी ये लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी टाइम अचानक से लाइट चली जाती है। जो मुकेश की मम्मी थी वो कहती है कि बेटा हिलना डुलना मत, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्योंकि पूरे घर के अंदर अंधेरा हो रखा था। तो मुकेश की मम्मी बोलती है कि मैं टॉर्च लेके आ रही हूँ। अब जैसे मुकेश की मम्मी टॉर्च लेकर आती है एंड जैसे वो टॉर्च जलाती है बाहर, वो देखती है कि मुकेश के बगल में जो उसकी वाइफ थी वो है ही नहीं। भाई नई बहू है जिसके घर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो अचानक से गायब हो गई। एंड सभी लोग उसको ढूंढने लगते हैं कि बहू 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 बहू, सब चिल्ला रहे हैं, हर कमरे में ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया, उसकी बहू कहीं नहीं मिलती है। अब जो मुकेश की मम्मी थी वो अपने बहू को ढूंढते ढूंढते अपने बालकनी में जाती है एंड वो देखती है जो उनकी बहू है वो बालकनी में खड़ी हुई थी एंड वो सामने की तरफ एक बिल्डिंग थी, उस तरफ देखकर बहुत ही खतरनाक सी क्रीपी सी स्माइल कर रही थी, जबकि सामने वाले बिल्डिंग में कोई था ही नहीं। एंड ये चीज़ मुकेश की मम्मी को थोड़ी सी अजीब से लगती है, क्योंकि भाई घर के स्टार्टिंग में ही मतलब जब लोग घर के अंदर आ ही रहे थे तभी उसने आरती करने से मना कर दिया उसकी मम्मी को। एंड उसने उल्टे पैर से उल्टा कलश बाहर की तरफ गिरा दिया था। एंड अब वो अचानक से गायब हो गई एंड वो इस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर ये लोग रहते थे उसकी बहू किसी को जानती नहीं है। एंड वो अचानक से बालकनी में आकर सामने वाले बिल्डिंग में जहाँ पर कोई नहीं है वहां पर देखकर वो हंस रही है। ये चीज ना मुकेश की जो मम्मी थी उसको थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो बोलते बहू तुम यहाँ पे कर रही हो। एंड उसी टाइम जो उसकी बहू थी वो ना अपनी मम्मी की तरफ मतलब मुकेश की मम्मी की तरफ घूर के देखती है। एंड भाई उस टाइम जो उस दुल्हन का चेहरा था भाई वो बहुत ही अजीब टाइप का हो रखा था। एंड सडनली अचानक से उसका फेस चेंज हो गया एंड वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी ऐसी मैं बाहर आ गई थी देखने के लिए, हवा खाने के लिए, गर्मी लग रही थी। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही वो घर के अंदर पैर रखती है सडनली लाइट आ जाती है। अब लाइट आने के बाद जो मुकेश की मम्मी थी वो ना मुकेश को और उसकी बहू को बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ कमरे के अंदर फ्रेश हो जाओ, जब तक आराम से खाना वाना मैं लगा रही हूँ, फ्रेश हो जाओ। अब मुकेश अपनी वाइफ को कमरे के अंदर लेके जाता है एंड उसको बोलता है कि तुम फ्रेश हो जाओ। एंड जो तुमने लहंगा पहन रखा है, जो शादी का जोड़ा पहन रखा था वो बहुत ज्यादा भारी था, तो मुकेश बोलता है कि तुम ये कपड़े अपने चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं बाहर हूँ मम्मी के साथ। अब क्या होता है मुकेश ये बोलकर बाहर आ जाता है एंड 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है, लेकिन अभी तक जो उसकी बहू थी वो बाहर नहीं आती है। एंड मुकेश अपनी वाइफ को ना आवाज लगाता है, तभी जो उसकी वाइफ थी चांदनी वो बाहर आती है और मुकेश और उसकी जो मम्मी थी वो देखते हैं कि मुकेश की वाइफ अभी तक फ्रेश नहीं हुई है और ना ही उसने अभी तक अपने शादी का जो जोड़ा उसने पहना था ना ही उसको खोला है उसने। एंड जो मुकेश की मम्मी थी वो बोलती है बेटा तुम इस कपड़े को खोल लो, ये बहुत भारी कपड़ा है एंड कोई हल्का कपड़ा पहन लो, फ्रेश हो जाओ। तो बोलती नहीं मम्मी मुझे ना ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही पहनूंगी। तो ये बोलकर मुकेश की जो मम्मी थी बोलती कि कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ, पहले खाना खा लो। एंड ना ही वो फ्रेश हुई थी ना ही कुछ हुई थी, वो उसने अभी तक शादी का जो जोड़ा था वो प्रॉपर पहन रखा हुआ था। एंड जो मुकेश की मम्मी थी वही खाना वाना लगाती है एंड जो बहू थी जो बेटा था उसका वो सभी लोग खाना वाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद जो बहू थी वो दोबारा अपने कमरे में जाती है एंड मुकेश अपनी वाइफ को फिर से बोलता है तुम फ्रेश हो जाओ, ये कपड़ा वपड़ा खोल लो, ये बहुत भारी है, तुम्हें दिक्कत होगा पहनने में। तो बोलते नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे दिक्कत नहीं हो रही। अब जैसे ही शाम होता है, देखो ऐसा कहा जाता है कि हमें पहले शाम को नहीं सोना चाहिए, लेकिन जो मुकेश की वाइफ थी वो ना शाम होते ही सो जाती है। एंड जो मुकेश की मम्मी थी वो मुकेश की वाइफ को बोलती भी है कि बहू अरे अभी क्यों सो रहे हो, पहले शाम को नहीं सोते हैं, लेकिन वो कहती है मम्मी बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है। एंड ये बोलकर वो सो जाती है। अब जैसे ही रात का टाइम होता है, डिनर करने का टाइम होता है, जो मुकेश की मम्मी थी वो मुकेश को आवाज लगाती है कि बेटा बाहर आजा खाना खाने के लिए और बहू को भी लेके आजा। एंड जो मुकेश था वो अपनी वाइफ को उठाता भी है कि बाहर चलो खाना खाने के लिए, तुम मम्मी की हेल्प भी नहीं करवा रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, चलो खाना खाने के लिए। लेकिन उसकी वाइफ उठती नहीं है एंड वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है एंड मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। एंड ये बोलकर वो फिर से सो जाती है। इसके बाद जो मुकेश था वो बाहर आता है, उसकी मम्मी पूछती भी है कि बहू क्यों नहीं आई, तो वो बोल देता है कि वो थकी हुई है, उसको भूख नहीं है, वो नहीं खाएगी। अब इसके बाद मुकेश खाना पीना खाकर भाई वो मस्त अपने कमरे में जाता है एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज उसकी फाइनली सुहागरात थी भाई। तो वो सोचता है कि भाई आज तो मजा आने वाला है, इस टाइम का वर्षों से इंतजार किया था। एंड जैसे वो अपने कमरे में जाता है वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो सो रखी होती है। एंड करीब रात के उस टाइम 11 बज रहे थे। जो उसकी मम्मी थी मुकेश की वो भी भाई अपने कमरे में सो जाती है। एंड मुकेश अपनी वाइफ को जगाता है, उठो 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 उठो, अरे आज सुहागरात है, उठो उठो। लेकिन जो उसकी वाइफ थी भाई वो उठती नहीं है, वो बहुत ट्राई करता है उसको उठाने का, बोलते कि नहीं मैं थकी पड़ी हूँ, कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। एंड उसकी वाइफ उठती नहीं है। पूरा मुकेश का जब मूड की माँ बहने को जाती है
एंड मुकेश भी थक हार के भाई वो भी सो जाता है। अब जैसे सुबह होती है, मुकेश और जो उसकी वाइफ थी भाई ये दोनों उठते हैं एंड उसी टाइम जो मुकेश की मम्मी थी वो इनके कमरे में आती है एंड वो इन दोनों को कहती है कि फटाफट उठ जाओ, नहा धो के रेडी हो जाओ, अभी हम लोग मंदिर जाएंगे। एंड ये बोलकर वो चली जाती है एंड जो मुकेश था भाई वो अपना नहाता है, फटाफट नहा धो के रेडी हो जाता है एंड वो अपनी वाइफ को बोलता है कि फटाफट नहा लो, फ्रेश हो जाओ। तो जो उसकी वाइफ थी वो कहती है कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का। एंड जो मुकेश था वो बोलता है नहा लो, हमें मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, तुम घर की नई बहू आई हो, तुम्हें पूजा पाठ करना चाहिए, मम्मी की हेल्प कराना चाहिए, तुम कर क्या रहे हो ये। एंड वो बोलता है कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगी। एंड जो मुकेश था वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती वॉशरूम में जाके बोलता है कि नहाने के लिए। एंड फिर जैसे तैसे करके जो उसकी वाइफ थी वो नहाती है एंड नहाने के बाद वो देखता है मुकेश कि जो उसकी वाइफ थी उसने फिर से शादी का जोड़ा था, जो लहंगा था जो उसने शादी के दिन पहना था, वही सेम कपड़ा पहन लेती है। एंड मुकेश बोलता है कि तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या जो तुमने दोबारा ये पहन लिया, इतना भारी कपड़ा है, इसको पहनने की क्या जरूरत है, अब इसको रख दो आराम से। बोलते नहीं नहीं मेरे को ये पसंद है, मैं यही पहनूंगी यही पहनूंगी। एंड जो मुकेश की मम्मी थी वो भी उसको बोलती है कि बेटा ये चेंज कर लो, मंदिर जा रहे हैं, साड़ी पहन लो कुछ अच्छी सी। एंड फिर इसके बाद काफी सबके बोलने के बाद जो मुकेश की वाइफ थी वो ना उस लहंगे को खोल के रख देती है एंड वो उसके बाद एक साड़ी पहन लेती है। अब इसके बाद जो मुकेश की मम्मी थी वो ना उसकी वाइफ को बोलती है बेटा आ जाओ पूजा करने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैं पूजा नहीं करूंगी। मुकेश की मम्मी बहू को बोलती है बेटा ये कौन सी चीज है, भगवान की पूजा करना तो अच्छी बात है ना, उनकी कृपा से ही तो आप दोनों की शादी हुई है। एंड वो साफ मना कर देते कि नहीं मैं पूजा नहीं करूंगी, मुझे इन सब चीजों पर बिलीव नहीं है, मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। एंड इसके बाद मुकेश जो उसकी मम्मी थी ये दोनों बहुत फोर्स करते हैं, तब जाकर जो उसकी वाइफ थी वो पूजा करती है भगवान का। एंड पूजा करने के बाद ये लोग ना घर को लॉक करते हैं एंड ये लोग ना मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं, सामान अपना लेकर जो भी था। अब जैसे ये लोग अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, ये लोग ज्यादा दूर गए भी नहीं थे, तभी अचानक से मुकेश के पास एक फोन आता है जो कि उन्हीं के पड़ोसी का होता है आसपास में जो रह रहे थे। एंड वो बताते हैं कि तुम्हारे घर में आग लग रखी है एंड बहुत ही ज्यादा धुआं हो रखा है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। एंड ये सुनते ही मुकेश की मम्मी सभी लोग भागकर घर के अंदर आते हैं। ये लोग गेट खोलते हैं और ये लोग देखते हैं कि जो इनका मंदिर है भाई उस मंदिर में पूरी बहुत ही भयंकर आग लग रखी है। एंड इसके बाद मुकेश की मम्मी मुकेश मिलकर पानी वानी डालते हैं, आसपास के सभी लोग भाई आग को बुझाते हैं। एंड आग बुझाने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनका पूरा मंदिर जल के राख हो चुका है। मंदिर में जितने भी भगवान की मूर्ति थी, फोटो थी भाई पूरी जल के राख हो चुकी है, एक भी भगवान की फोटो नहीं बचती है। और ये हैरान कर देने वाली बात इसलिए थी क्योंकि मंदिर के अंदर कोई दिया जल ही नहीं रहा था, सिर्फ अगरबत्ती जल रही थी। एंड अगरबत्ती से इतना भयंकर आग कैसे लग सकता है। एंड मुकेश की मम्मी जो मुकेश था भाई आसपास के सभी लोग भाई मतलब सभी लोग यही शॉक्ड में रहते हैं कि मतलब आग कैसे लग सकती है, आग लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन सिर्फ एक अगरबत्ती जल रही थी एंड उसके जरिए उसके मंदिर में इतना भयंकर आग लग गया एंड भगवान की एक भी फोटो नहीं बची, सारी भगवान की फोटो जल जाती है। एंड गाइस लिटरली में आग कैसे लगी भाई किसी को भी पता नहीं लगा, बस मंदिर में आग लगा और कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। एंड इसके बाद ये लोग मंदिर जाना कैंसिल कर देते हैं। फिर ये लोग मंदिर वगैरह साफ करते हैं, भगवान की मूर्ति वगैरह उसी टाइम लेकर आते हैं वहाँ पे भाई अच्छे से मंदिर को सजाते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, गलती मांगते हैं। अब जैसे शाम का टाइम होता है जो मुकेश की मम्मी थी वो ना मुकेश की वाइफ यानी अपने बहू को किचन में बुलाती है हेल्प करने के लिए। एंड उसी टाइम भाई सब्जी वाला नीचे आ जाता है, तो मुकेश की जो मम्मी थी वो मुकेश के बहू को बोलती है कि इसके अंदर ना एक थैली दूध मैंने गर्म कर दिया था सुबह सुबह, मैं 2 थैली दूध लेके आई थी, एक थैली दूध ना फ्रिज में रखा पड़ा है, निकाल कर इसको अच्छे से औट दो, मतलब उबाल दो दूध को। अब क्या होता है जो मुकेश की मम्मी थी वो ना नीचे सब्जी लेने चली जाती है एंड जब उसकी वाइफ दूध को औट रही थी तो भाई दूध जो था वो अचानक से फट जाता है। एंड लिटरली में जब उसकी जो मम्मी थी मुकेश की वो ये चीज देखती है तो भाई वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि भाई सुबह सुबह मंदिर में आग लग गई थी एंड अब दूध फट गया। और दूध फटने का कोई रीजन ही नहीं था भाई, क्योंकि जो मुकेश की मम्मी थी उसने सुबह सुबह 2 थैली दूध लिया था एंड उन्होंने एक थैली औट दिया था, मतलब एक थैली दूध को उबाल दिया था और एक थैली बचा हुआ था एंड सेम कंपनी का दूध था। एंड जैसे दूसरा थैली दूध को उबाला एंड वो दूध फट गया। एंड ये सब चीजें घर में क्यों हो रही थी, मुकेश की जो मम्मी थी मैंने आपको बताया था वो पूजा पाठ वगैरह में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी एंड उनके माइंड में भाई कुछ ना कुछ चलने लग जाता है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, घर के अंदर नई बहू आई है एंड फिर भी ये सब चीजें हो रहा है। अब इसके बाद मुकेश की मम्मी और जो मुकेश की बहू थी भाई ये दोनों मिलकर खाना वाना बनाते हैं रात का एंड फिर ये लोग खाना वाना खाते हैं, मस्त खाना वाना खाकर ये लोग मस्त अपना सोने चले जाते हैं। एंड जो मुकेश था भाई अब वो सोचता है कि भाई आज तो बनाऊंगा सुहागरात, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो भाई वो सो गया था लेकिन आज तो प्लान फिक्स है।
अब इसके बाद मुकेश भाई फुल मूड में अपना भाई कमरे के अंदर जाता है एंड वो देखता है जो उसकी वाइफ है फिर से आज सो रखी है। फिर इसके बाद मुकेश अपनी वाइफ के पास जाता है एंड वो उसको जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए से लगे हो, इतने डरे डरे से लग रहे हो, कोई में कुछ हुआ है क्या। लेकिन जो उसकी वाइफ थी भाई वो नींद में थी, वो सो रखी थी। फिर भी मुकेश जो था भाई वो अपनी वाइफ को उठाकर पूछता है क्या हुआ। एंड भाई उसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है इस वजह से। एंड इसके बाद जो मुकेश की वाइफ थी और जो मुकेश था भाई ये दोनों ना प्यार मोहब्बत वाली बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद जैसे ही मुकेश अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है तो मुकेश दिखता है कि जो उसकी वाइफ का हाथ है स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, सॉफ्ट जैसे लड़कियों का हाथ होता है, बिल्कुल वैसे हाथ था। लेकिन जैसे वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के हक करता है तभी वो नोटिस करता है जो उसकी वाइफ का हाथ है अचानक से उसकी वाइफ का जो हाथ है वो ना चेंज हो जाता है, जैसे किसी आदमी का किसी मर्द का हाथ हो। एंड करण नोटिस करता है कि मतलब वो हाथ बहुत ही ज्यादा कड़क हो रखा है, जैसे किसी मजदूर का हाथ होता है ना, बिल्कुल इस टाइप का उसका हाथ हो जाता है, उसकी वाइफ का हाथ हो जाता है। एंड करण उसी टाइम नोटिस करता है जो उसकी वाइफ की दोनों आंखें हैं वो पूरी ब्लैक हो जाती है, पूरी आंखें ब्लैक हो जाती है। एंड लिटरली में तुम ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये भी पूरा ब्लैक हो रखा है, ये भी पूरा ब्लैक रखा है और आंखें भी पूरी ब्लैक हो रखी है, मतलब यहाँ का सीन जो था वो दिख ही नहीं रहा है, पूरा ब्लैक एकदम ब्लैक हो रखा है। एंड करण देखता है जो उसकी वाइफ वो बहुत ही ज्यादा खुंडक में लग रही है। एंड उसी टाइम का नोटिस करता है जो करण की वाइफ के बाल है वो धीरे धीरे पूरे व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड कुछ ही देर के अंदर उसकी वाइफ के पूरे बाल व्हाइट हो जाते हैं एंड उसकी पूरी दोनों आंखें ब्लैक हो जाती है, उसके जो हाथ थे बिल्कुल किसी आदमी किसी मर्द की तरह लगने लग जाते हैं। एंड इसके बाद जो उसकी वाइफ थी करण को बहुत मारती है, मजाक से हट के गाइस दया दान दना दन दना दन दना दन दया लात दया घुसन बहुत मारती है। एंड जो करण था भाई वो चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि भाई वो अपनी मम्मी को क्या बोलेगा, नहीं बहू मेरे को मार रही है। एंड वो चुपचाप पिट रहा है भाई, वो उसकी वाइफ दना दन दिए जा रही है, वो चुपचाप पिट रहा है, उसको बहुत मारा उसकी वाइफ ने। एंड उसके बाद जो उसकी वाइफ थी अचानक से भाई नीचे बैठती है एंड वो बिस्तर पे लेट जाती है, सो जाती है। भाई ये सब देखने के बाद तो भाई करण की पूरी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद करण भाई अपना तकिया उठाता है और वो भाई नीचे फर्श के ऊपर ही सो जाता है। वो बोलता है कि अब जो होगा सुबह होगा, भाई देखा जाएगा सुबह क्या होगा। अब उसी रात को क्या होता है जो मुकेश की मम्मी थी वो ना वॉशरूम करने के लिए उठती है, करीब रात के 3 बज रहे थे उस टाइम पे। एंड जैसे वो वॉशरूम करके बाहर आती है एंड वो देखती है कि उनके बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। अब जैसे मुकेश की मम्मी बालकनी में देखने के लिए जाती है कि दरवाजा क्यों खुला है, कोई है तो नहीं वहाँ पे। जैसे मुकेश की मम्मी बालकनी के पास जाती है वो देखती है जो उनकी बहू है वो शादी के जोड़े में एकदम बालकनी में खड़ी हुई है, वो फिर से सामने वाले बिल्डिंग की तरफ देखकर हंस रही थी। एंड तभी मुकेश की मम्मी नोटिस करती है कि उनके बहू के जो बाल हैं भाई वो पूरे व्हाइट हो रखे हैं एंड वो सामने की बिल्डिंग की तरफ देखकर हंस रही थी। एंड मुकेश की मम्मी को भाई ये बहुत अजीब सा लगता है, वो सोचती है कि मेरी बहू है ना ये। एंड तभी जाकर बोलते हैं बहू। एंड जो उसकी बहू थी वो उसी टाइम अपनी मम्मी की तरफ देखती है, मुकेश की मम्मी की तरफ देखती है। एंड मुकेश की मम्मी देखती है कि उसकी दोनों आंखें पूरी ब्लैक हो रखी है, पूरा यहाँ का हिस्सा दिख ही नहीं रहा है, पूरे बाल जो है वाइट हो रखे हैं एंड उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। एंड उसी टाइम जो उनकी बहू थी उसने ना सिर्फ ऐसे करके टच किया एंड उसकी मम्मी मुकेश की मम्मी भाई घर के अंदर करीब 1 से 1.5 मीटर दूर जाकर गिरती है। एंड जैसे वो गिरती है तो भाई मुकेश की मम्मी चिल्लाने लगती है, बेटा बचाओ बहू देखो क्या हो गया। एंड तभी मुकेश भाई झटपट से उठता है एंड वो बाहर आता है। एंड जैसे वो बाहर आता है वो देखता है जो उसकी वाइफ है भाई वो हवा में लटकी हुई है, लिटरली में समझ रहे हो हवा में लटकी हुई है। उसकी पूरे जो बाल है वो पूरे वाइट हो रखे हैं, उसका यहाँ का हिस्सा बिल्कुल गायब हो रखा है, पूरा ब्लैक हो रखा है, उसकी आंखें दिख नहीं रही है। उसके लिटरली में जो होठ थे भाई वो बहुत ही खतरनाक से लग रहे थे एंड उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। एंड तभी मुकेश अपनी वाइफ चांदनी को बोलता है कि चांदनी ये क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। एंड जैसे वो ये चीज बोलता है जो उसकी वाइफ थी भाई वो लिटरली में अपना लेफ्ट वाला हाथ ऐसे आगे बढ़ाती है एंड वो ना मुकेश से करीब 4 से 5 मीटर दूर थी। एंड लिटरली में वो हवा में लटकी हुई है एंड वो अपना हाथ बिल्कुल ऐसे बढ़ाती है और उसका हाथ उसकी वाइफ का हाथ अपने आप ही लंबा होते हुए जाता है एंड वो लिटरली में मुकेश का गर्दन पकड़ लेती है एंड वो बहुत तेज की मुकेश का गर्दन दबाने लगती है। मुकेश को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मुकेश बहुत तड़प रहा था, बहुत कर रहा था। एंड तभी जो मुकेश की मम्मी थी भाई वो घर के अंदर जाती है एंड उसी टाइम वो गंगाजल लेकर आती है एंड वो उसकी वाइफ के ऊपर गंगाजल छिड़क देती है। जैसी भाई उसकी मम्मी गंगाजल छिड़कती है उसकी वाइफ के ऊपर तभी
अचानक से भाई उसकी जो वाइफ थी वो शांत हो जाती है एंड वो नीचे धड़ाम से गिरती है एंड वो बेहोश हो जाती है। जो मुकेश की मम्मी थी भाई वो समझ जाती है कि मुकेश की वाइफ के अंदर, उनके बहू के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है एंड इसी वजह से उसके साथ ये सब चीज हो रहा था। स्टार्टिंग से ये सब चीज उसके घर के अंदर हो रही थी और घर के अंदर जो आग लगी थी उस सब का भी रीजन भाई मुकेश की मम्मी को समझ में आ जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मुकेश की मम्मी भाई इन सब चीजों में, पूजा पाठ वगैरह में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। अब इसके बाद जो मुकेश की मम्मी थी वो ना अपनी बहू को कमरे के अंदर लेके जाते हैं, उसको लेटा देते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है एंड जो उसकी वाइफ थी वो उठती है एंड बिल्कुल नॉर्मल, उसकी वाइफ को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है कि रात को क्या हुआ, उसने क्या करा, उसको कुछ भी इतना सा चीज याद नहीं है। एंड जो मुकेश की मम्मी थी उन्होंने ना पहले ही पंडित जी को फोन करके बुला लिया था। अब क्या होता है, जैसे पंडित जी घर के अंदर कदम रखते हैं, जो मुकेश की वाइफ थी भाई वो फिर से, मतलब उसके अंदर जो भी आत्मा थी वो फिर से जाग जाती है एंड वो बहुत घबराने लगती है एंड वो डर के मारे वो अपने कमरे के अंदर चले जाती है। अब इसके बाद पंडित जी जैसे घर में आते हैं तो भाई उसकी मम्मी, मुकेश की मम्मी पंडित जी को सारी बातें बता देते हैं कि ये हुआ रात को, ऐसा ऐसा चीज हुआ हमारे घर में। एंड उसके बाद क्या होता है, जो पंडित जी थे वो ना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और उनके मंत्र पढ़ते ही जो उसकी वाइफ थी भाई वो पंडित जी के मंत्र पढ़ने से ही भाई वो पंडित जी की तरफ खींची हुई चली आती है एंड जैसी वो पंडित जी के सामने आती है भाई वो लिटरली में फिर से अपने उसी वाले रूप में आ जाती है। बिल्कुल पूरे बाल व्हाइट हो जाते हैं, उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है एंड उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। जो पंडित जी थे भाई वो देखते समझ जाते हैं कि इसके अंदर किसी बहुत ही दुष्ट आत्मा का साया है और पंडित जी ये भी समझ आते हैं कि उनके बहू के अंदर किसी लड़की की आत्मा नहीं, किसी आदमी की आत्मा है। फिर इसके बाद पंडित जी कहते हैं कि कौन है तू और क्यों इनके बहू के पीछे पड़ा हुआ है, बता वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर इसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो कहती कि नहीं नहीं, बताता हूँ मैं, मार डाला मुझे, इस लड़की के घर वालों ने मार डाला मुझे। क्या कसूर था मेरा कि बस मैंने इस लड़की से प्यार किया था। मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, मेरे माँ बाप को मेरे से बहुत सारी उम्मीदें थी, मेरे को अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना था, बहुत बड़े सपने थे मेरे। बस मेरा यही कसूर था कि मैंने इस लड़की से प्यार किया, मार डाला मुझे इस लड़की के घर वालों ने। फिर इसके बाद जो पंडित जी थे भाई वो इस लड़के से, मतलब उसकी वाइफ से सब कुछ पूछते हैं क्या हुआ। इसके बाद जो उसके अंदर आत्मा थी वो पंडित जी को सारी बातें बता देते हैं एंड लिटरली में गाइस मैं आपको बताता हूँ कि होता है क्या एक्चुअल में। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो लड़की के घर वाले थे वो ना अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे थे। ये लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द हमारी बेटी की शादी हो जाए। एंड गाइस इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। जो मुकेश की वाइफ थी चांदनी, उसका ना शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था और चांदनी और उसके बॉयफ्रेंड ने ना घर से भागकर एक दूसरे से शादी कर लिया था। एंड ये चीज चांदनी के घर वालों को, स्पेशली चांदनी के भाई और उसके पापा को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। इसके बाद भाई ये लोग ना, चांदनी के घर वाले अपनी बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। अब इनको अपनी बेटी मिल तो जाती है, इसके बाद ये अपने बेटी को घर पर लेके आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो चांदनी का बड़ा भाई था और जो चांदनी के पापा थे, ये दोनों मिलकर जो चांदनी का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ चांदनी ने भागकर शादी करी थी, उसको जान से मार देते हैं। जिसको इन्होंने मारा था वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था एंड उसके बहुत बड़े सपने थे कि मैं ऐसा करूंगा, माँ बाप के सपने पूरा करूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है। एंड लिटरली में चांदनी के घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड को, जिसके साथ चांदनी ने भागकर शादी किया था, उसको जान से मार दिया। एंड ये वाली बात ना हर जगह फैल जाती है कि चांदनी ने भागकर शादी करी एंड मतलब हर जगह इनकी बदनामी हो जाती है। एंड ये वाली बात किसी को पता नहीं थी कि उसके पापा ने और उसके भाई ने मिलकर उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन ये वाली बात की मतलब चांदनी ने भागकर शादी करी, गाँव में, आस पड़ोस के गाँव में हर जगह फैल जाती है। एंड ये वाली बात ना जो मुकेश की बुआ थी उसको ही पता था कि चांदनी ने किसी के साथ भागकर शादी कर लिया था, लेकिन उसने, उसकी बुआ ने ना ही मुकेश को बताया, ना ही मुकेश की किसी फैमिली को इस बारे में बताया। एंड गाइस इसके बाद ना इसीलिए उसके घर वाले चाह रहे थे कि मतलब हमारी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि अब तो भाई कोई शादी करेगा नहीं उसकी बेटी से, क्योंकि भाई उसकी बेटी ऑलरेडी शादी कर चुकी है भाग के, कोई शादी करने का रेडी नहीं था। एंड इसीलिए चांदनी के घर वाले चांदनी की शादी को लेकर भाई इतना जल्दबाजी कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। एंड मुकेश और मुकेश की फैमिली को ना ही किसी को इस बारे में पता नहीं था। अब उनको इस बारे में पता लगा जब उसने बताया सारी बातें। एंड इसके बाद जो मुकेश के फैमिली वाले थे, जो मुकेश था, उन्होंने अपनी वाइफ को, जो उनकी बहू थी, मुकेश ने अपनी वाइफ को एक्सेप्ट फिर भी कर लिया। एंड इसके बाद जो पंडित जी थे उन्होंने ना उसकी वाइफ के गर्दन में एक लॉकेट दिया एंड उसके हाथ में ना एक कलावा बांध दिया एंड कहा कि इस कलावे को और इस लॉकेट को कभी मत खोलना, वरना वो जो आत्मा है, जो उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा थी, वो फिर से इसके अंदर आ जाएगी एंड फिर से उसको परेशान करेगी। तो चांदनी के घर वाले थे भाई, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया। एंड लिटरली में गाइस जब ये चीज पता लगा तो भाई जो चांदनी के घर वाले थे उनको भाई पुलिस पकड़ के ले गई, उनको सजा भी हुआ, जेल वगैरह भी हुआ।
एंड लिटरली में गाइस ये स्टोरी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई हमें कभी भी शादी करनी चाहिए तो अच्छे से लड़की के बारे में पता कर लेना चाहिए एंड रिश्तेदार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई उसकी बुआ को, मुकेश की बुआ को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसकी बुआ ने मतलब बताया नहीं कि लड़की ऐसी है उसकी, बल्कि उसके बारे में तारीफ और कर रही थी कि बेटी है एकदम जेन्युइन, स्वर्ग की परी है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो गाइस रिश्तेदार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर बुआ पे। तो गाइस ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, एक कमेंट कर दो प्यारा सा, कुछ भी कर दो जो तुम्हारा मन करे, अल्ली बल्ली चुल्ली पुल्ली डुल्ली कुछ भी कर दो, लेकिन कर दो। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।